तो चलो मेरा घर खाली है जावे। अरे मामी फिर रो रही हो, रो मत, खुश रहो। भगवान आपको हमेशा एकदम स्वस्थ रखे मामी। खुशी रहे, खुशी रहे, खूब स्वस्थ रहे, खूब अच्छी रहे, भगवान करे बच्चा तेरी खूब तरक्की करे, स्वस्थ रहे। अब तो जी कम नहीं है। फिर घर जाकर अरे 3 ठो लाए, 1 ठो सुबह है ना। आइए चाय नाश्ते के लिए बेच रहे हैं यहाँ से चाय चाय। नाश्ता है। राधे 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 राधे, जल्दी मिलेंगे। चलो रात के 3:12 और ये तो घड़ी में 3:12 हो रहे हैं, बट 15-20 मिनट हो गए थे उठे हुए। मामी उठ गई और रात में बार बार उठ के पूछ रही थी कि कितने बज गए रच्चो, कितने बज गए। उनको इतनी टेंशन थी कि मतलब ट्रेन बिल्कुल जैसे अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था टूंडला स्टेशन के लिए, तो खाना लेट नहीं हो जाए, कुछ भी लेट ना हो जाए। बस मैं भी यहाँ उठ के आ गई और देखिए मामी ने उठ के सिर्फ एक आवाज़ लगाई है रूबी, और एक आवाज़ में उसने बोला है आई बुआ। तो कितने मतलब बच्चे, मैंने पहले भी बोला कि इतने ज़िम्मेदार बच्चे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और बहुत ही कहते हैं ना कमेरे कर्मठ बच्चे, बहुत बढ़िया। बस यहाँ मैं बैठी हूँ और यहाँ मैंने लिया है 2 गिलास गर्म पानी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस मैंने 2 गिलास पानी के साथ में 3 कली लहसुन का लिया था और उसके बाद में आधे घंटे पौन घंटे के बाद करीब मैंने यहाँ पे किया है ब्रश, क्योंकि हल्का सा गुनगुना पानी मैंने लिया था और बस ब्रश वगैरह किया है। और यहाँ मैं भगवान जी को बस हाथ ही जोड़ रही थी, मुँह हाथ धो चुकी हूँ, पूरी रेडी हो गई स्टेशन निकलने के लिए। तब तक मम्मी भी आ गई थी, रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं। अब मम्मी चाय पी रहे हैं, वो लोग भी आ गए, होटल से आ गए वो लोग, सामान गाड़ी में रख दिया, गाड़ी भी आ गई। अब निकल रहे हैं अपने कोलकाता के लिए। हो गया ट्रिप कंप्लीट, बहुत अच्छा ट्रिप गया है हमारा। बिरला मंदिर जल्दी कर लीजिए, 5:30 हो गया। चाय दे छानी फटाफट बिरला है तो पी अंदर। हाँ आप ही लोग 5:30 में नहीं निकलने से लेट होगा। अरे तो 5:30 तो बजे ना, 10 बजे ट्रेन है। तेरे रत्ना पसंद आए कि नहीं? मैं तो लाली से पसंद करवाई। मामी मत दीजिए, आप आशीर्वाद कीजिए ऐसे मेरा बच्चा। अब रात को मम्मी और दीदी तो चले गए थे होटल, मैं थी मामी के पास ही। अब इतनी ज़िद कर रही थी कि एक साड़ी या फिर सूट तू पहनती है, तुझे लेना होगा। मैंने ही मना कर दिया कि पिछली बार मैं आई थी तब भी मुझे दिया था, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर दीदी के लिए पसंद करवाया, तो मैंने ही ये साड़ी पसंद की है कि दीदी ज़्यादा साड़ी ही पहनती है। अब दीदी भी यहाँ मना कर रही थी कि बस अपना आशीर्वाद ही दीजिए, वही काफ़ी है, बट वो मानती नहीं है। और देने के बाद मैं कितना भी मना करो, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं सारे ही व्लॉग्स में कि आते हैं तब भी पाँव छूती हैं, जाते हैं तब भी छूते हैं। जैसे मामा मामी भांजियों के पाँव छूते हैं, बस वैसे ही हम लोगों में भी छुआ जाता है। बट मामी हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, कितना भी मना करो मानती नहीं है वो। बट जाते वक्त थोड़ा ऐसा ही है कि रोने लगती हैं और फिर दिल भर आता है एकदम। जहाँ इतना मान सम्मान रहता है वहाँ ऐसा ही होता है, जब हम आते हैं तो भी खुशी के आंसू रोती हैं वो, और निकलते वक्त भी खूब रोई मामी। ऐसा काय बोलते हैं? ये देख चिकिया कर रही है। हां ठीक है, चल अनम्यूट दे जा। अरे अनम्यूट कर। मौसी आप इधर आओ, आपके पैर की छुए आओ, आप ले छू बाबा। दीदी आप इतना मानती है, वो पहले का जुग चला गया, वो पहले का जुग चला गया मामी। मेरे लिए नहीं गया बेटा, ए भैया मेरा तो इतना भाग है। तो मेरे ना घर में वाली पधारे और मेरे दुनिया के आते गली मोहल्ले में सब कौन भी नंद आए, मेरी जेठ के बच्चे आए, मेरी भांजी। अगर हमारा चक्कर लगाना तो काली। खुशी रहे, खुशी रहे, खूब स्वस्थ रहे, खूब अच्छी रहे, भगवान करे
बच्चा तेरी खूब तरक्की करे, स्वस्थ रहे तू और जल्दी शादी ब्याह हुई, बहू आवे घर में। देखो दीदी आपके आशीर्वाद से भगवान क्या हो रहा है। भैया मेरी बारी, खुशी लो बेटा, खुशी लो। चलो मामी। और बस यहाँ स्टेशन निकलने का समय हो गया था, गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी। फिर हम सभी एक दूसरे से मिले हैं और बस बात करते करते मामी भी फिर रोने लगती हैं। मैं ज़्यादा देर उनके पास वहाँ रुकी नहीं, ऐसा ही है, देख के अच्छा नहीं लगता है, बड़ा दुख सा होता है। बस मिल के और निकल गई थी हम। और मामी इतनी दुखी हो जाती हैं तो निकलते वक्त मम्मी थोड़ा हंसी मजाक के लिए उनको ऐसी बात बोलती हैं कि उनको ज़्यादा रोना ना आए। और बस हमेशा निकलते वक्त मम्मी यही कहती हैं कि बस अब जा रही हूँ, जल्दी आऊँगी तुझसे मिलने के लिए। बैठो आप बैठो, चलो। मेरा घर खाली है। अरे मामी फिर रो रही हो, रो मत, खुश रहो, भगवान आपको हमेशा एकदम स्वस्थ रखे मामी। रो मत मामी, रो मत, जब हम निकलते हैं तभी रो। अरे कटरीना कैफ लग रही है। कटरीना कैफ। तू खूब स्वस्थ रहे, फिर फोन करते हैं। जब तक हम गेट से निकलते हैं, गाड़ी हमारी निकल नहीं जाती है, तब तक मामी इतनी दूर से ऐसे ही बैठ के वहाँ देखती रहती हैं हमें। जब भी मैं आती हूँ यही चीज़ देख के जाती हूँ। बाकी बिहारी जी से बोल के आई हूँ कि बाकी बिहारी जी जल्दी बुलाएं दर्शन के लिए। तो बाकी बिहारी जी से तो मिलना हो ही जाएगा, दर्शन हो जाएंगे और अपनी मामी से भी फिर से मिलना हो जाएगा। बस यहाँ बैठे गाड़ी में और निकल गए टूंडला स्टेशन के लिए। राधे 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 राधे, जल्दी मिलेंगे, चलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे 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 राधे। ये हम काफ़ी किलोमीटर दूर आ चुके हैं और देखिए मथुरा में बिल्कुल भी कुहासा नहीं है, हल्की हल्की ठंड है, अच्छी है मतलब ठंड। और अभी जैसे कि हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एकदम ही जैसे रात का ही समय था और बिल्कुल भी ट्रैफिक कुछ भी नहीं था। यहाँ हम पहुँच गए टूंडला स्टेशन और यहाँ बहुत अच्छी खासी ठंड थी, बिल्कुल जैसे कपकपी सी आ रही थी। नहीं, इसीलिए तो मैंने वेटिंग रूम का बोला ना। टूंडला जंक्शन। अरे इनको आस्ते चलने आवाज दे तो। अरे भैया 3 घंटा के करीब, 3 घंटा लगभग 3 घंटा बैठना है हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए लग रहा है। 3 घंटा के करीब बैठना पड़ेगा। यहाँ बहुत ठंड है, एकदम कपकपी आ रही है, अच्छी खासी ठंड है। मथुरा से चले थे तो कुछ भी एकदम कोहरा बिल्कुल नहीं था और आगरे में एंटर करते ही पूरा एकदम जैसे कोहरा बहुत ज़्यादा। अभी भी 2.25 घंटा बाकी है ट्रेन आने में। और थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर मम्मी ने बोला कि देख जाके बाहर कहीं चाय बढ़िया मिल रही हो तो चाय पियेंगे। तो फिर मैं ये वाली दुकान में आई, स्टेशन में ही है, थोड़ा बाहर के साइड में। तो बस यहाँ से मैंने कुल्हड़ में मैंने बोला भैया चाय दे दीजिए। तो इनका कोई आदमी था जो मेरे साथ साथ गए हैं चाय लेके। इतने मस्ती में मस्त चाय वाला मैंने तो नहीं देखा। बाकायदा होटल में जैसे बेचते हैं ना वैसे जा रहे थे। आराम सर। कचौड़ी है, खट्टा कचौड़ी यहाँ से है, मटर चाय पनीर की लिए। सब्जी है, जलेबी है, रायता साथ में है। आइए चाय नाश्ते के लिए। बेच रहे हैं। यहाँ से चाय चाय लिए, नाश्ता है। यहाँ से चाय लिए। वहाँ वेटिंग रूम में मम्मी दीदी बैठे हुए हैं। जस्ट अभी और भी बहुत टाइम है ट्रेन आने में। वेलकम फॉर टी और कॉफी। चाय पीने के बाद भी तकरीबन हम 1.25 से 2 घंटा बैठे रहे और अब जैसे कि आधा घंटा के बाद में ट्रेन आने वाली थी या थोड़ा और टाइम होगा बस, उसके बाद में फिर हम उसी प्लेटफॉर्म पर आ गए जहां गाड़ी आने वाली थी। थोड़ी देर बैठे हम, थोड़ी देर नहीं, यहाँ भी काफ़ी बैठे और उसके बाद आई है ट्रेन।
नीचे रख दो क्या? एक तो वहाँ रख सामने सूटकेस के वहाँ कोना में यहाँ? हाँ वहीं सरका दो। हाँ वहीं ठीक है, इसको भी वहीं रख खाने देंगे। का तो यहाँ ऊपर ही रहेगा। खाने का तो ऊपर रहने दो। ऊपर कहाँ, यहाँ रख दें क्या? नहीं नीचे ये जो बैग है ना, ये बैग है जो देखे इधर में यहाँ? हाँ थोड़ा सा सरका, बस ठीक है? ठीक है। फाइनली आ गए केबिन में और चल पड़ी है गाड़ी। एकदम राइट टाइम है, फिलहाल राइट टाइम है। अब आगे जाके कोहरे की वजह से अगर लेट हो जाए तो पता नहीं। अब बैठेंगे हाथ मुंह धो के, जरा थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि चाय बिस्किट ही खाया है, और उसके बाद बस सोएंगे। अब सोए नहीं रात से। देख रच्चू सब्जी, बस मेरे को मिर्ची का अचार चाहिए। हम भी लेंगे। ये हमारी मामी ने उठ के रात के 3 बजे बनाया है आलू मेथी की सब्जी, देसी घी के पराठे, और ये अपने हाथ का बना हुआ अचार दिया है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मिर्ची का और ये आम का, इसमें भर के दिया है। हाँ हम भी अपना लगाएंगे। हाथ तो उठा देना। नहीं हाथ नहीं, खराब हो जाएगा। एक ठीक है, एक मेरे में डाल। तो इस खाने के साथ में मामी ने मुझे दोनों डब्बे अचार के भर के दिए हैं जो कि मैं ले आई हूँ अपने घर में। बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती हैं अचार अपने हाथों से। और यहाँ बैठ के हमने आराम से खाना खाया है, एंजॉय किया है। एक्चुअल में हम लोगों को अपने आपस की कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब भाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ट्रिप कैसे निकल जाता है मुझे तो सच में पता नहीं चलता है। और मम्मी तो अब नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी रेडी हैं। बताइए। और पीछे नहीं होगी मम्मी? और कितनी पीछे होगी? ये रहा? नहीं होगी। अच्छा रुकिए ये बिछा लेने दीजिए, तभी चार्ज में लगेगा। इसमें ये ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे थोड़ा लटकेगा, कोई बात नहीं। और अब हम सोने की तैयारी में हैं। जैसे कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकलना था ना, तो एकदम भी मतलब नींद नहीं हुई है। ऐसा रहता है ना कि भाई 5 बजे निकलना है, तो कई बार रात में नींद खुली है मेरी, इसलिए सोना नहीं हुआ है। कोई भी नहीं सोया ठीक से। बार हाँ कितनी बार मामी भी उठ के पूछ रही थी कि कितने बज गए रचना। कभी 1:45 बजे, फिर उसके बाद में 2:30 बजे, लास्ट में 2:45 बजे उठी है। सोल मत लगा रचना। तो नहीं लगानी, खाली चद्दर ओढ़ना है आपको? हाँ, बस आपने ही तो बोला। नहीं अभी नहीं लगेगा, तो बाद में लगा लेंगे, अभी नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा जैसे ठंडा तो नहीं है। हाँ इधर नहीं है ज्यादा। जैसे ये लोग जिस हिसाब से एसी वेसी चलाते हैं, और वैसा नहीं। कहने को फर्स्ट एसी है, ठीक है, पूरा केबिन है, और एक सीट हमारी बगल में है, वहाँ दीदी सोने चली गई। 2 लोअर है, एक अपर है। फर्स्ट एसी है। वॉशरूम इतना गंदा है, पूरी ट्रेन इतनी गंदी है, कोई मतलब साफ सफाई बोल के कुछ भी नहीं है। खाली फर्स्ट एसी के नाम पे पैसा ज्यादा लेना है बस। चलिए मैं भी सोने जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी। एस्ट्रो है ना, हम लोगों ने वीडियो कॉल में अभी बात की। जैसी मैं आवाज दे रही हूँ ना, एस्ट्रो सीधा घर के गेट पे जाके खड़ा हो जा रहा है और खिड़की में देख रहा है कि कहाँ से आ रही है। मिस कर रहा है। और ये डायरेक्ट ही आपसे हम मिल रहे हैं। रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। बस करना ही क्या है ट्रेन में, खाओ सो, या म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुनो, कुछ बुक पढ़नी है तो बुक पढ़ो, यही काम रहता है। 24 घंटे का हमारा जर्नी थी ट्रेन से। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह खा के वॉशरूम होके आए हैं, और उसके बाद में यहाँ बॉटल ख़रीदी है हमने पानी की, और फिर दीदी चली गई अपने वाले केबिन में सोने के लिए, और हम लोग लेट गए लाइट बंद करके। बस फर्स्ट क्लास में यही है कि दरवाज़ा वगैरह बंद करके, बिल्कुल जैसे कि सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छा है, बट इतना जैसे गंदा रहेगा वो मुझे नहीं पता था। फर्स्ट क्लास जैसा होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं था। और वॉशरूम जाने का मतलब मन तक नहीं कर रहा था, इतना गंदा था। यहाँ दीदी चली गई, उसके बाद मैंने भी लॉक वगैरह करके और लाइट ऑफ करके हम सो गए थे। क्या चाहिए आपको?
कुछ नहीं बोला, लाइट बंद कर। सुबह के 7 बज रहे हैं, उठ गए हैं हम लोग, काफ़ी पहले ही उठ गए हैं। मैं, मम्मी, और बाहर कुहासा देखिए, कुछ दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है बाहर। और टाइम हो रहा है 7:04। हम लोग पहले ही से उठे हुए हैं, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, वेट कर रहे हैं कोई बिस्किट वाला आएगा तो बिस्किट लेके मेडिसिन लेंगे। ज़्यादा लेट नहीं है गाड़ी, 6 बजे दुर्गापुर आ जाता है, बट 6:30 बजे आया है, तो आधा घंटा ही लेट है, रात में कवर कर लिया। देखते हैं, पहुंचने का टाइम है 8 बजे, शायद 8:30 पौने 9 तक हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएंगे। फाइनली अपने कोलकाता पहुंच जाएंगे। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। एस्ट्रो तो मेरा खोज रहा है मुझे कि मम्मी कहाँ चली गई, खिड़की पे जा के देख रहा है। मैं वीडियो कॉल में बात करती हूँ तो देखता है। पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन, 9:30 बजे पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है ट्रेन। 8 बजे पहुंचने का था, 1.5 घंटा के करीब लेट है। अब जा रहे हैं। अब एस्ट्रो का रिएक्शन, बच्चों का तो है ही, एस्ट्रो का सबसे ज़्यादा है। बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा, बांके बिहारी जी की कृपा से बहुत अच्छा। और टूंडला स्टेशन पर मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे मिली, मेरी फैमिली की मेंबर फिर से मिली आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। और ये रहती हैं कोलकाता में ही, तो बस मैंने सोचा कि अब तो हम अपने घर ही जा रहे हैं, तो मैं खुद से ही उनके पास गई और मैंने उनको हग किया। एंड देन उसके बाद में फिर हम निकले हैं कैब बुक करने के लिए। सो जल्दी मैं कुली भैया के साथ में ही चल रही थी, सामान भी हमारा काफ़ी ज़्यादा था। और हावड़ा स्टेशन पर उतरी हूँ, बस थोड़ी दूर पे ही चली हूँ, और मेरे साथ में क्या हुआ हावड़ा स्टेशन पे देखिए, मेरी चप्पल टूट गई और मैं नंगे पाँव ही घर गई हूँ, क्योंकि टूटी हुई चप्पल से मैं चल नहीं पा रही थी, वो इस तरीके से टूटी। एंड देन उसके बाद लाइन वगैरह लगा के कैब बुकिंग की है। दीदी चली गई अपने घर और हम बैठ गए कैब में। और फाइनली हम यहाँ से होते हुए निकले हैं श्री महालक्ष्मी मंदिर से। तो जाते जाते भी आपको दर्शन करा रही हूँ, माता लक्ष्मी के दर्शन कर लीजिए। और फाइनली पहुँच गई अपने घर। तो चलिए, सारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा ईश्वर की कृपा से। और मिलूँगी कल से आपसे बिल्कुल रेगुलर व्लॉग के साथ में अपने कोलकाता के घर से। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।